हेलो एवरीवन, आज है 14 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एवनी सुपरमार्ट, जिसको हम डीमार्ट के नाम से भी जानते हैं। 3,860 रुपए का ये शेयर है। और भैया राधा कृष्ण दमानी, जिसको हम कहते हैं कि भैया रियल बिग बुल जिसको हम कहते हैं स्टॉक मार्केट का, उनकी कंपनी है ये। और काफी अच्छी रफ्तार अभी तक इसने दिखाई है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखो, कुछ हफ्तों से अगर आप देखो, कुछ महीनों से अगर आप देखो, तो प्रॉफिट बुकिंग भी यहां पर देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, डीमार्ट के क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आ चुके हैं, जिसके बारे में हम यहां पर डिस्कस भी करेंगे। साथ ही साथ एक बहुत बड़ी चुनौती भी आने वाले दिनों में इनको फेस करनी पड़ सकती है, वो भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो डीमार्ट का शेयर 3,860 रुपए का है। और पिछले एक महीने में अगर आप देखो तो पिछले एक महीने में डीमार्ट के शेयर में तकरीबन 6% की गिरावट है। 4,200 रुपए से टूटकर बिक रहा है। इससे पहले भी 3,800 तक गया था, बाउंस बैक कर गया, इस बार दोबारा 3,800 पर गया है। और शायद हो सकता है कि थोड़ा सा और फर्दर करेक्शन यहां पर आपको देखने को मिल सकता है अगले हफ्ते। क्यों, वो भी हम बात करेंगे। लेकिन पिछले एक साल का अगर हम ग्राफ देखेंगे तो पिछले एक साल में एवेन्यू सुपरमार्ट में तकरीबन 9.5% की गिरावट है। और इस बीच 3,234 रुपए तक का लो बना था, काफी बड़ी गिरावट थी। लेकिन उतनी ही बड़ी रिकवरी भी आई, 4,575 रुपए तक गया ये शेयर। उसके बाद लगातार अगर देखा जाए तो परफॉर्म नहीं कर रहा है। हालांकि ये तो एक साल में लगेगा कि अच्छा परफॉर्म नहीं, लेकिन अगर आप 3 साल का ग्राफ देखोगे तब डेफिनेटली 3 साल में 102% का बेहतरीन ग्रोथ है। और इस बीच 5,300 रुपए तक भी गया था ये शेयर। लगातार भागा था ये 1,800 रुपए से 5,300 तक गया। उसके बाद बड़ा करेक्शन हमने देखने को मिला, दोबारा तेजी बनी, दोबारा बड़ा करेक्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। देखो, तो पहली बार नहीं है कि करेक्शन आया, इससे पहले भी 5,300 रुपए से 3,200 रुपए तक गया था। फिर तेजी दिखाकर 4,500 तक गया है। तो हो सकता है कि दोबारा 3,500 तक जरूर ये जा सकता है आने वाले दौर में। जो पहला खराब रीजन है वो ये है गिरावट का, मतलब शायद अगले हफ्ते देखने को मिले। तो चाइना में हम सब जानते हैं कि कोविड के केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और जो डेथ रिपोर्ट करी गई है वो ऑलमोस्ट 60,000 है। वो भी डेथ की मैं बात कर रहा हूं यहां पर, ठीक है। केसेस तो और भी ज्यादा मिलियंस में निकल कर आए हैं ये, ठीक है। लेकिन बात कर रहे हैं हम डेथ की। और इतना ही नहीं, गवर्नमेंट वॉज फेलिंग टू रिलीज द डेटा। गवर्नमेंट जो डेटा है वो रिलीज नहीं कर पा रही, उसमें उसको करने में भी फेल हो रही है। और कोविड के डेथ रोल्स जो है वो शायद और ज्यादा बढ़ सकते हैं आने वाले दौर में। तो ये कंसर्न जरूर है। और देखो, जब भी कोविड आता है तो डीमार्ट जैसा जो स्टोर्स होता है उसको दिक्कत होती है, क्योंकि डीमार्ट का जो फायदा है वो उसी में है कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स उनके जो डीमार्ट के मॉल्स है वहां पर जाए और खरीदारी करे। डीमार्ट के क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर आप देखोगे तो इनके प्रॉफिट में 6.60% का जंप है, रेवेन्यू में 25% का जंप है। 590 करोड़ का मुनाफा हुआ है इनको दिसंबर क्वार्टर में। लेकिन देखा जाए तो पिछले साल के मुकाबले जंप है, लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले इनका जो रेवेन्यू है वो कह सकते हैं कि उतना बड़ा कोई जंप नहीं है। प्रॉफिट में उतना बड़ा कोई जंप नहीं है। यहां पर इनको 590 करोड़ का मुनाफा हुआ है इस क्वार्टर में, मतलब दिसंबर क्वार्टर में, जो पिछले साल 550 करोड़ के आसपास था। तो पिछले साल के मुकाबले तकरीबन 6-6.5% का ग्रोथ है। और रही बात इनके रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू 11,500 करोड़ रहा है, जो पिछले साल 9,200 करोड़ था। तो मतलब 25% का ग्रोथ है, बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे तो जो एस्टिमेट था उससे कम आए हैं, ठीक है। एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इनका जो प्रॉफिट है वो 645 से 650 करोड़ के आसपास हो सकता है। लेकिन वो 600 करोड़ भी नहीं हो पाया। तो जाहिर सी बात है, रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं, अच्छे रिजल्ट्स नहीं है ये। और उम्मीद करते कि अच्छे रिजल्ट्स आए, लेकिन इसका थोड़ा सा खामियाजा तो इनको भुगतना पड़ सकता है जब मंडे को बाजार खुलेगा। इसके अलावा एक और अपडेट थी जिसकी वजह से मैंने पहले भी कहा था कि गिरावट क्यों आ रही है। गिरावट की जो एक वजह थी वो ये भी थी बीच में, जो मैंने वीडियो बनाकर बताया भी था आपसे, कि जो इनके स्टोर्स हैं वो उस तेजी से खुल नहीं रहे हैं, जो ग्रोथ है वो उस तेजी से देखने को मिल नहीं रही है। उनके Q3 के बिजनेस अपडेट में देखें तो कंपनी ने कहा है कि उन्होंने सिर्फ 4 नए स्टोर्स ऐड किए हैं Q3 में, ठीक है। कुल मिलाकर 306 जितने इनके स्टोर्स हैं। जबकि एस्टिमेट अगर हम देखें तो कंपनी ने Q1 में 10 स्टोर्स ऐड किए थे। तो जाहिर सी बात है इनके स्टोर्स का कम ओपन हुए हैं Q3 में। तो ये
रीजन जरूर है। इसके अलावा डीमार्ट ने फर्दर अपनी जो ई कॉमर्स ऑपरेशंस है उसको 4 बड़े शहरों में बढ़ाया है और आने वाले दौर में इसको 22 जितने शहरों में लेकर जाने वाले हैं, जो कि अच्छी बात है। और डीमार्ट का जो मेन कंपटीटर है वो पहले बिग बाजार हुआ करता था, लेकिन अभी इनका जो मेन कंपटीटर है वो रिलायंस है। रिलायंस स्मार्ट इनका सबसे बड़ा कंपटीटर है। इसके अलावा जिस सेक्टर में है ये कंपनी उसमें कई बड़े कंपटीटर्स निकल कर आए हैं, चाहे वो ऑनलाइन डिलीवरी वाले ही क्यों ना हो, ठीक है। जिसमें से जेप्टो की बात कर लो, ब्लिंकिट की बात कर लो, ठीक है, उसमें बात कर लो आप टाटा की भी बात कर लो, जाहिर सी बात है बिग बास्केट की बात कर लो तो वो भी है यहाँ पर। इसके अलावा अगर हम देखें तो और भी बड़े बड़े प्लेयर्स हमें देखने को मिल रहे हैं जो इस सेगमेंट में, इस स्पेस में घुस रहे हैं। इंस्टामार्ट, स्विगी वगैरह देख लो यहाँ पर, तो कई सारे हैं यहाँ पर। और ये एक सबसे बड़ा कंसर्न है डीमार्ट के लिए कि अब डीमार्ट अकेला नहीं है, या फिर पहले ये गेम जो था ना वो रिलायंस, डीमार्ट और बिग बाजार के बीच में हुआ करता था, लेकिन अभी कई सारे नए नए स्टार्टअप्स आए हैं, जेप्टो से लेकर ब्लिंकिट से लेकर कई सारे, जिससे इनको भैया तगड़ी कंपटीशन मिल रही है। और यही वजह भी है कि लोग क्वेश्चन भी कर रहे हैं कि क्या ये टिकेगा भी कि नहीं। तो मेरे हिसाब से ये टिकेगा, ठीक है, बहुत अच्छे से टिकेगा। ये कुछ नहीं होने वाला है इस बिजनेस को, क्योंकि बिजनेस बहुत ही फंडामेंटल तरीके से वर्क कर रहा है। डीमार्ट के जितने भी स्टोर्स हैं ना, कोई भी रेंट पर नहीं है, सारे खुद के खरीदे हुए स्टोर्स हैं। और हैवी डिस्काउंट अगर आप देखो तो डीमार्ट में मिलते हैं। ऑनलाइन में आपको उतना डिस्काउंट नहीं मिलते हैं जितना डीमार्ट में मिल जाता है आपको, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है। इतना ही नहीं, लार्ज कैप शेयर है, 2,50,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। इतना ही नहीं, कंपनी के जो रेवेन्यू आए हैं वो 11,600 करोड़ के हैं दिसंबर में, जो और 590 करोड़ का मुनाफा हुआ है, जो कि बहुत कम है, क्योंकि कंपनी ने इससे पहले सितंबर क्वार्टर में 685 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। तो प्रॉफिट में 14% की गिरावट है। एक्चुअली में पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो, पिछले साल से कंपेयर करो तो भले ही 6% का ग्रोथ है, लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले 14% की गिरावट है इनके प्रॉफिट में। हालांकि रेवेन्यू में तेजी है, क्योंकि मार्जिन पर थोड़ा सा असर तो जरूर पड़ा है यहाँ पर प्रमोटर के पास 74.99% की होल्डिंग है, 8.72% एफआई, 6.35% म्यूचुअल फंड, 0.48% इंश्योरेंस कंपनी के पास है। प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है। इतना ही नहीं, कंपनी अगर आप देखोगे तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर सिर्फ 14% लोग ही है जो बेचने की बात करे, वरना हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करी है तो बने रहो। इतना ही नहीं, अगर आप यहाँ पर नजर करें तो जो इनसाइडर ट्रांजेक्शन समरी है उसमें भैया बिकवाली देखने को मिली है दिसंबर महीने में पिछले। तो डेफिनेटली काफी बड़ी क्वांटिटी बेची गई है जब शेयर 4,000 रुपए से ऊपर ट्रेड कर रहा था। और कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे ही हैं, खराब तो नहीं है, हर साल ग्रोथ कमाकर दिखाया है। बस ये है कि जो एक्सपेक्टेड था कि इस परसेंट से ग्रोथ बढ़ना चाहिए वो देखने को नहीं मिला, और ये एक नेगेटिव कंसर्न है। और यही वजह कि शेयर में आपको गिरावट भी देखने को मिल रही है। यहाँ पर 170 का पी रेशियो है, सेक्टर पी 138 का है, 31% एनालिस्ट कह रहे खरीदारी को। देखो मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन है, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि अब यहां पर जो मौके बनेंगे ना वो 3,500 रुपए के आसपास बनेंगे। रीजन सिंपल है, क्वार्टरली जो रिजल्ट्स आए हैं वो उतने अच्छे नहीं आए हैं, शायद थोड़ी बहुत गिरावट आपको देखने को मिले। इसके अलावा जो रिपोर्ट्स चाइना से आ रही है कोविड को लेकर वो भी कोई उतनी पॉजिटिव नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा इम्पैक्ट जरूर डालेंगे इन कंपनियों के ऊपर, जो भैया डिपेंड करते हैं इन सारी चीज, जिसके ऊपर असर पड़ता है इन सारी चीजों का। और शेयर होल्डिंग में जाहिर सी बात है अच्छी खासी क्वांटिटी में प्रमोटर है, म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक और एफआईज भी है। रिटेल के पास अगर आप देखो तो 3.65% की ही होल्डिंग देखने को मिल रही है। अदर पार्टी के पास 5.57% की होल्डिंग है। तो डीमार्ट अगर 3,500 रुपए के आसपास मिलेगा डेफिनेटली खरीदारी के मौके बनेंगे, लेकिन खरीदारी करिए तो बेचने की सलाह नहीं है। लॉन्ग टर्म यहाँ पर गेम खेल सकते हो, ये जो भी चीज़ है वो टेम्पररी है, वापस रफ्तार पकड़ेगा जरूरी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर आप पहले बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और डीमार्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।